हेलो गाइस, वेलकम बैक इन मार्केट मॉक्स। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी अपडेट्स तुरंत मिल जाएं और आप मार्केट में अप टू डेट रहें। सो लेट्स बिगिन अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों चलिए, डेटा आ गया है तो डेटा चेक करते हैं कि फ्राइडे के दिन मार्केट में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंडेक्स फ्यूचर की। तो देखिए, जो आपको एक दिन पहले का डेटा दिख रहा है, यानी कि ये वाला डेटा, अब ये वाला डेटा तो निग्लिजिबल हो चुका है क्योंकि आज एक्सपायरी थी, तो ये जितनी भी पोजीशंस थी ये कट चुकी हैं। कुछ कैरी फॉरवर्ड हुई होंगी अगर, तो वो आज वाली डेटा में इंक्लूड हो जाएंगी। तो हमें ये पिछले डेटा को आज अवॉइड करना है ना। तो हमें सिर्फ आज आज का डेटा देखना है। तो क्लाइंट ने क्या काम किया है, क्लाइंट किया है 51776 के साथ बुलिश फ्यूचर्स पर। डीआई एज यूजुअल जैसे पहले बियरिश थे, अभी भी बियरिश बने हुए हैं। एफआईस भी -24156 लॉट्स के साथ बियरिश है। प्रोस भी -6497 के साथ बियरिश है। इंडेक्स कॉल की अगर बात करते हैं तो कॉल पे क्लाइंट ने सेलिंग करी है -88950 के साथ। डीआईस ने कोई काम नहीं किया है। और अगर बात करें हम लोग एफआईस की, तो एफआईस ने कॉल बाइंग करी है 169064 के साथ, और प्रोस ने कॉल को सेल किया है -80114 के साथ। तो अब चेक करते हैं हम लोग पुट पुट में क्या खेल खेला गया है। क्लाइंट के पास पुट बहुत भर भर के कैरी किया है इसने, यानी कि ये मार्केट को ऊपर जाता देख रहे हैं, तो इनके पास बहुत अच्छी क्वांटिटी भी है -521934। अब जब इतनी बड़ी क्वांटिटी है इनके पास, तो कल खेल बढ़िया चलेगा, या तो मार्केट पूरा ही खत्म हो जाएगा या तो थोड़ा बहुत तो ऊपर की तरफ मूव देता दिखेगा। हमें ये डाटा सजेस्ट कर रहा है क्लाइंट का, देखिए, क्योंकि बहुत बड़ा इन्होंने यहाँ पे बेट किया है। डीआईस की अगर बात करते हैं तो डीआईस ने पुट लॉन्ग किया है 116872 के साथ। एफआईस ने भी अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ पुट्स को बाई किया है 370283 के साथ। और प्रोस का डेटा अभी कुछ खास नहीं आया है पुट साइड पे, तो बहुत ही छोटा डेटा इनका 34778 लॉट्स हैं खाली इनके पास। तो नेट पोजीशन चेक करते हैं कि नेट पोजीशन पे क्या हो रहा है आज। तो क्लाइंट अपना पूरे हफ्ते जैसे बुलिश गया था, आज भी बुलिश गया है। तो इसके पास 484760 नेट पोजीशन ओपन है बुलिश साइड पर। डीआईस निगेटिव गए हैं। एफआईस के पास भी ठीक ठाक पोजीशन है -225375 बियरिश है। अच्छी पोजीशन है। अभी तक इनके पास एफआईस के पास इतना निगेटिव नहीं आता था, लेकिन अब इनके पास अच्छा खासा निगेटिव लॉट्स आ गया है। प्रोस के पास भी ठीक ही ठाक निगेटिव लॉट्स दिख रहा है -121389। तो डेटा तो अब पूरी तरीके से बेरिश हो गया है। क्लाइंट अकेला बुलिश पे है, लेकिन जैसा थर्सडे को डेटा आया था तो लगा था देख के कि हो सकता है मार्केट अब यहाँ से थोड़ा रिकवरी करेगा, थोड़ा बुलिश साइड देखने को मिला था। लेकिन अब एक बार फिर से वही चीज़ हो गई है, क्लाइंट अकेला बुलिश पे है। एफआईस, डीआईस, प्रोस तीनों जो बड़े प्लेयर हैं ये बेरिश साइड पे आ गए। तो चलिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। देखिए, एज यूजुअल देखिए पूरा शॉर्ट बिल्डअप हो गया एक एक ओपन इंटरेस्ट पे, चाहे इन द मनी का हो और चाहे आउट ऑफ द मनी का हो। आउट ऑफ द मनी ये वाइट एरिया है जो, तो सब जगह पे शॉर्ट बिल्डअप है। और इधर देखिए इंटरप्रिटेशन पुट साइड पे पूरा का पूरा लॉन्ग बिल्डअप है। तो इस डेटा से क्या समझ में आ रहा है कि कॉल साइड पे तो भाई साहब सब शॉर्ट करके गए हैं, यानी कि मार्केट गिरा रहे हैं, और पुट भर भर के खरीदी है। तो ये डेटा सिंपल सा निफ्टी का सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट में गिरावट होती हुई दिखेगी हम लोगों को। तो चलिए बात करते हैं हम लोग सबसे पहले कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट ढूंढते हैं ओआई के माध्यम से। तो सबसे बड़ा हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है 19500, सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट यहीं पे है 11848200 के साथ। और अगर हम लोग सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं तो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है 64, लेकिन ये बहुत दूर है 19000 का, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा दूर हो गया। तो थोड़ा पास का देख लेते हैं हम लोग। ये वाला दिख रहा है डेटा 5692,550 का, तो 19500 के आसपास ही दिख रहा है। तो निफ्टी में तो सिंपल है कि सेल ऑन राइस का इसमें फंडा अपनाना है हमको। और डाटा काफ़ी ख़राब हो चुका है, और कल फ्राइडे भी, तो फ्राइडे वैसे भी क्या होता है कि सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से अगर गिरावट आनी होती है तो अच्छी तरीके से गिरावट आती है। तो चलिए हम लोग एक बार बैंक निफ्टी पे भी चीज़ें चेक कर लेते हैं। 44,500 स्ट्राइक प्राइस अभी चल रही है। यहाँ पे भी वही चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि पूरी तरीके से शॉर्ट बिल्डअप है, लेकिन कुछ जगह पे जो अभी पूरी तरीके से शॉर्ट बिल्डअप नहीं, जैसे कि ये कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशन देखने को मिल रहा है ना। जो पहले यानी कि लॉन्ग बने थे वो काटे गए हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से शॉर्ट नहीं बना है। तो ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट है बैंक निफ्टी के लिए। और अगर हम लोग पुट साइड की बात करते हैं तो पुट पे तो पूरी तरीके से शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर लॉन्ग नहीं है। जैसे कि
हम लोगों को ये देखिए निफ्टी पे लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा था पुट पे, लेकिन बैंक निफ्टी पे हमें शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है। तो क्या समझ में आया इस डेटा से कि बैंक निफ्टी में हमें उतनी बड़ी गिरावट ओआई के माध्यम से यानी कि ऑप्शन चेन में देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप नहीं है, यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप है। तो बैंक निफ्टी हो सकता है कल ठहराव दे हमें और निफ्टी में एक अच्छी गिरावट देखने को मिले, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि निफ्टी ज़्यादा गिरे और बैंक निफ्टी ना गिरे, क्योंकि बैंक निफ्टी एक यानी कि भाई उसका लॉट साइज तो भले छोटा है लेकिन उसका प्राइस बहुत बड़ा है, यानी कि डबल फोर भाई 40,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो उसका यानी कि 0.5% भी बहुत बड़ा एक मूवमेंट दे के आता है। अगर निफ्टी 1% गिरेगा, ये 0.5 भी गिरेगा, तो लेकिन क्या होता है कि पॉइंट्स में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ से डेटा ये सजेस्ट कर रहा है कि हो सकता है कि हम अगर सेल साइड पोजीशन लें तो फ्राइडे के दिन हम बैंक निफ्टी को ना प्रिफर करके निफ्टी को प्रेफर करेंगे कि निफ्टी का डेटा ज़्यादा हमें ख़राब दिख रहा है, बैंक निफ्टी का डेटा अभी हमें उतना ख़राब नहीं दिख रहा है। तो एक बार हम यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं कि ओआई के माध्यम से सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो रेजिस्टेंस की बात करते हैं हम लोग, तो 45,000 का दिख रहा है। 2328,540 सबसे बड़ा ओआई यहीं पर है। और अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट ये दिख रहा है हम लोगों को 18,000। तो यानी कि 1,000 पॉइंट की हमें रेंज मिल गई। 44,000 नीचे है और 45,000 ऊपर है, मोटी मोटी सी ये बात है। तो हमें कल क्या काम करना है, अगर निफ्टी पे हमें सेल ऑन राइज का मौका मिलेगा तो हमें करना है, अदरवाइज हमें फ्राइडे के दिन वैसे भी ट्रेडिंग अवॉइड ही करनी चाहिए, वो ज़्यादा ठीक होता है। तो धन्यवाद गाइस, अगर मैं डेटा समझाने में आपके लिए सही रहा हूँगा, होप करता हूँ। और कल भी हम लोगों ने जैसा मार्केट प्रेडिक्ट किया था वैसा ही हुआ है खेल। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।